इस व्रत को करने से मेरे को समस्त व्रत का फल प्राप्त होगा। तो मैंने इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने का संकल्प लिया है। इस एकादशी के व्रत से मेरे को 26 एकादशी के व्रत का पुण्य फल मिलेगा, ऐसा कृष्ण ने कहा है। भीम बोले, चलो मैं रख के देखता हूँ। मैंने सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जल भी नहीं ग्रहण किया। उसके बाद मैंने ये व्रत रखा। उसके बाद मैंने कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, क्या मुझे इसका फल मिलेगा? तो कृष्ण बोले, यथाचित मिलेगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और और इस दिन अंगूर का सागर लेना चाहिए। अब आती है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी नाम में शंकर के भगत कुबेर जी रहते थे, जो पूजा में हिमवाली के पुष्प लाया करते थे। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका नाम बिलाक्षी था। हिमवाली ने एक दिन मानसरोवर के पुष्प तोड़कर घर लाया। उस पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजन के फूल भूल गया। कुबेर रास्ता देखते रह गए। माली घर में कीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्ष को भेजकर वह उसके कुकर्मों को देख गए, लेकिन उसने अंधे ने उनको ना देखा। कुबेर के मालियों को बुलाकर कहा, अरे महापापी, तूने मेरे पूजेश्वर शिव जी का तिरस्कार किया है। इसी कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के साप से वह माली पृथ्वी पर भेजा गया और स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंत कारण उसका दर्पण के समान शुद्ध हो गया। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। पर प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार में गया। गंगा जी में स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन करती रहती थी। पतित पावनी देवभूमि में उत्तराखंड को चला और देवप्रयाग को होता हुआ यमुना नोत्री के तट पर पहुंचा, और जहाँ चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उसने दर्शन के लिए मक्खियों को अंतर्धान हो गए। हेमा मालिनी के चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय ने मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेमा मालिनी ने मुनि से शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से मिलता है, उस फल को, इस महात्म्य को सुनने मात्र से मिल जाता है। इस दिन सफ़ेद मिश्री का सागर मतलब स्पेशल भोग लगाना चाहिए भगवान को। देवशयनी एकादशी, ये महान पुण्यदायिनी एकादशी है, जिसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर को सो जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। भगवान धर्मात्मक युधिष्ठिर से बोले, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी है। इसका महात्म्य इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, आज के दिन भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं, वह विष्णु को प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है, जब सब देवता उनको नमस्कार करते हैं। चंद्रायणी व्रत कठिन है। चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा से प्रसन्न करके गोदान कर सके तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। तिल के साथ मिला हुआ जल स्वर्ण दान करते
हैं वह भोग मोक्ष दोनों दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन के दान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं उससे वामन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करता है वह स्वर्ग को जाता है। जो व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि अन्य भातों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के माहात्म्य की कथा सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी राजा था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया था। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि कर्मकांड भी बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इस चिंता में वन में चला गया। अंगिरा ऋषि ने आश्रम में जाकर कहने लगे कि हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पाप से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किस प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का कारण। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मण का वेद पढ़ना तपस्या करना धर्म है, परंतु राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। पर शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानदाता बोले, मैं निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय हो तो बताओ। ऋषिराज आज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करो और उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी के व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा मानदाता ने प्रजा सहित एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका मातम्य को पढ़ने से सुनने से अकाल मृत्यु को दूर हो जाती है। आज के दिन तुलसी के बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाता है तो महान पुण्य होता है। तुलसी की सुगंध से यमदूत के भय दूर हो जाते हैं। जिनके कंठ में तुलसी की माला सुशोभित है उसका जीवन धन्य है। इस दिन मुनक्का का सागर लेना चाहिए। भगवान बोले, अब मैं आपको श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत बताता हूँ जो चतुर्मास में आती है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसका मातम्य मृत्यु लोक के हितार्थ एक देव ऋषि नारद के पितामह भीष्म से पूछा। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान, इत्यादि दान, महादान के फल विष्णु की पूजा का फल अधिक है। जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है उस फल उससे अधिक फल कामिका एकादशी के देने वाली है। भगवान विष्णु पर एक तुलसी दल चढ़ाओ तो एक भार स्वर्ण और 4 भार चांदी दान करने का फल मिलेगा। बढ़िया वस्त्र, अनुपूर्ण आभूषण पर भगवान इतने शीघ्र प्रसन्न होते हैं कि तुलसी दल को चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। भागवत के चरणों में जो तुलसी अर्पण करता है अवश्य ही में मुक्ति मिलती है और इस महात्म्य को सुनने से अवश्य ही यशस्वी होता है। इस दिन तुलसी की मंजरी, थोड़ा कैमरा ठीक नहीं होगा। इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन गो दूध का सागर लेना चाहिए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसे पवित्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विष्णु जी का पवित्र आरोपण करना चाहिए। मतलब जो जनेऊ होता है ना, जनेऊ संस्कार, वो द्वादशी के दिन जब आप पारण करोगे तब
इसका पवित्रता उत्पन्न करते हैं, जनेऊ पहनाते हैं मतलब। इस दिन भगवान कृष्ण बोले, इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रता है। यह पुत्रों की इच्छा को पूर्ण करने वाली है, इसी कारण इसका नाम पुत्रदा भी है। और इसके मातम्य की कथा इस प्रकार है कि एक मेहमती नगरी थी, उसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। बड़ा धर्मात्मा और धर्मात्मा था, परंतु पुत्र हीन था। उपाय बहुत किए ये परंतु वे सब व्यर्थ हो गए। दिल कटा जा रहा था, एक समय नहीं निकल रहा था। राजा को शोकयुक्त होकर मंत्रियों ने को दुख हुआ और वह लोमश ऋषि के चरण में गए। दंडवत प्रणाम कर विनय करने लगे कि हमारे राजा को कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा। बेचारे शोक में पड़े हुए हैं। आप कृपा करके उसके उपाय बताइए जिससे उनके घर में एक कुल दीपक जल जाए। मुनि ने दिव्य दृष्टि से पूर्व जन्म का कर्म देखा और तुम्हारे राजा पिछले जन्म में एक महाकंगाल और कुकर्मी था। एक दिन घूमते घूमते उसे कहीं जल न मिला और वह अन्न भी न मिला। दूसरे दिन सरोवर मिला और वह प्यासी गौ पानी पीने आई और उसने लाठी मारकर भगा दी। उस पाप से तुम्हारा राजा निसंतान है। और जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, उस रात्रि के चलते चलते जागरण भी हो गया। भूखा था, भगवान का स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसने भूल से कर लिया। वह दूध पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी है। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गो के श्राप से निसंतान कर दिया। यदि आप लोग प्रजा सहित श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिवत पूर्वक फल अपने राजा को प्रदान कर दोगे तो निश्चय ही उसके घर में पुत्र होगा। व्रत विधि क्या है? गो का पूजन कर मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न कर द्वादशी के दिन उन्हें पेट भरकर लड्डू और पूड़ी इत्यादि मिष्ठान का भोग लगाया। उनको आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी के महात्म्य समान मुनि की शिक्षा मंत्रियों ने प्रजा सहित राजा के परिवार सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि जागरण कीर्तन किया। गो का पूजन कर पुत्र प्राप्त किया। इस दिन गुड़ का सागर खाना चाहिए, मतलब गुड़ का स्पेशल भोग लगाना चाहिए भगवान को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की भादों का महीना आ गया। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका मातम्य गौतम मुनि ही जानते हैं जिन्होंने युग परिवर्तन को देखा है। कथा इस प्रकार है। सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी में राजा हरिश्चंद्र का अयोध्या नगरी में राजा करते थे। उसके द्वारा एक श्यामपट लगा था जिसमें मणियों में लिखा हुआ था, यह लेख था, इस द्वार मुँह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर मणियों का लेख मिथ्या समझा, पर हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, आप अपने राज्य को मुझे दे दोगे? हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए? विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिश्चर की पीड़ा भोगनी सहज है। 7.5 का कष्ट भी सुगम है, लेकिन मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे। तेरी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि अत्याचारों का आपको भय नहीं है तो गणेश करके हमारे साथ काशी में चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया और
भंगी के सेवक बने। रानी दासी हो गई। पुत्र नाग बनकर परीक्षापति ने डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क गई। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आ गई और राजा हरिश्चंद्र के पास आकर कहा, तुमने अजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करो, समस्त संकटों को दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजय एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में जय जयकार शब्द हुआ। अपने सामने ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवताओं को खड़ा देखा और पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को आभूषण सहित देखा। अयोध्या में आकर एकादशी का व्रत का पूर्ण पालन किया। उसके राज में बालक वृद्ध सबका एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा के मातम्य का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान है। इस दिन बादाम और छुआरे का सागर लेना चाहिए। भाद्रपद एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। भगवान कृष्ण बोले, भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी है। वामन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शयन करके अपनी करवट बदलते हैं, इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस महात्म्य की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। ब्राह्मणों का सेवक था। भगवान विष्णु का भक्त था। इंद्रादि देवताओं का शत्रु था। उसने भजुबल में देवताओं को विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान वामन अंगुल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर मुझे 3 पग पृथ्वी दान करना चाहिए। बलि राजा बोले, तीन लोक दे सकता हूँ। विराट रूप धारण कर नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर 2 पग में नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो राजा बलि ने सिर नीचे कर दिया। प्रभु के चरणों को चरण धरकर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान के चरण उठने लगे तो राजा बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, इन्हें मैं अब मन मंदिर में धारण करूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का व्रत विधि पूर्वक से सहित करोगे तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। राजा बलि ने वामन एकादशी का व्रत सहित किया। तब से मैं भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल पर में है और क्षीर सागर में निवास करने लगी। इस दिन वामन की पूजा करके ककड़ी का सागर करना चाहिए। भगवान ने बोला, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। इस एकादशी का व्रत का मातम्य इस प्रकार है। एक समय देवर्ष इंद्र ब्रह्मलोक से यमलोक में आए और एक धर्मात्मा राजा को उसने यमलोक में दुखी देखा तो दिल में दया आ गई। उसका भविष्य व कर्म विचार कर महेश्वती नगरी में आए, जहाँ उस राजा का पुत्र राज्य करता था। राजपुत्र को कहने लगे, तेरे पिता को मैं यमराज की सभा में बैठा देख आया हूँ और उसके पूर्व कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ। समस्त शुभ कर्म उसके स्वर्ग को देने वाले, एक एकादशी के व्रत के अभाव से उसे यमलोक को मिला। यदि तुम इंद्र एकादशी का व्रत कर पिता के संकल्प कर दोगे तो अवश्य ही इंद्रलोक मिलेगा। उस व्रत की शुभ विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन पितरों का श्राद्ध सहित पूजा कर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें और गोग्रास कुत्ते और कौवे जैसा छोटा सा ना बनावे, अर्थात माता समझकर
और उसका यथाचित पेट पूजन करना चाहिए, अधिक कराना चाहिए। मिथ्या भाषण ना करे, रात्रि में जागरण, रात्रि को भूमि शयन करे और प्रातः ये श्रद्धा सहित भक्ति से एकादशी का व्रत करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर फला स्वरूप भोग लगावे। गौ माता को मधुर फलों से प्रसन्न करे। रात्रि को जागरण कर विष्णु भगवान का पूजन करे। ऐसी शिक्षा लेकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंद्र एकादशी के व्रत परिवार सहित किया। उसका फल ब्राह्मणों के समान पिता को प्रदान कर दिया। ब्राह्मणों के सामने पिता को प्रदान कर दिया। उस समय आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और ऊपर को दृष्टि की तो राजकुमार को पिता पुष्पक विमान में चढ़कर देवलोक में जाते हुए दिखे। इस दिन शालिग्राम के भगवान की पूजा करके तिल और गुड़ का सागर खाना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा है। इस दिन भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जरा ध्यान से सुनो। यदि इसके व्रत में श्रद्धा भक्ति सहित भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुंदर स्त्री पुत्र धन सर्व संसार के सुख, अतः अंत में स्वयं भी स्वर्ग को जाता है। और उसके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष और तथा पुरुष विष्णु जी के स्वरूप को होकर वैकुंठ में जाते हैं। एकादशी के दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। चाहे रावण का स्वभाव कर्म राक्षसों जैसा था, परंतु वंश तो ब्राह्मण का था। अतः ब्रह्म हिंसा दोषों के निवारण के लिए मनादे पुरुषोत्तम राम ने भी पापाकुशा एकादशी का व्रत किया था। लक्ष्मण, जानकी तथा भालू बंदरों ने उपवास किया था और आप पाप रहित हो गए थे। राजस्व यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ हजारों करो, परंतु पापाकुशा एकादशी का तुल्य नहीं है। इस दिन चिरौंजी का सागर लेना चाहिए। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा नाम माता लक्ष्मी जी का भी है। इसके मातम्य की कथा इस प्रकार है कि एक मूलचंद नाम का राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भगत था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार के शोभन के साथ हुआ। शोभन का शरीर बड़ा निर्बल था, परंतु श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आई और मूलचंद ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में समस्त प्रजा को उपवास करना होगा, नहीं तो मैं उसके हाथी, घोड़े, ऊँट इत्यादि पशुओं को अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया। कहने लगा कि मैंने उपवास तो अवश्य करूँगा, तो मैं मर जाऊँगा। कहिए कि फिर क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति ना हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। शोभन ने उत्तर दिया कि यह बात निश्चित मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति से मन में पूर्ण है। वह प्रेरित कर रही है कि शरीर चाहे छूट जाए पर व्रत को तोड़ूंगा नहीं। अतः उस उमाई का एकादशी का व्रत किया और भूख प्यासा रहकर दिन व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को जागरण कर निकाल दिया। प्रातः उन्हें पहले प्राण त्याग दिया और व्रत के प्रभाव से इंद्राचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा और गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मूकचंद नगर का रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए घर से निकला। घूमता उसी नगरी में पहुंच गया। राजा मूकचंद दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसे जाकर पूछा किस प्रकार से यह वह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य के फल से प्रकट हुआ है। शोभन ने उत्तर दिया,
सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। यह वो अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी पत्नी में है, अतः वह शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर घर आकर चंद्रभागा के से सब समाचार कहा और इंद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव का आश्रम में ले आया और मुनि ने चंद्रभागा को मंत्र द्वारा अभिषेक किया और वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी कि मैं जन्म जन्म से एकादशी का व्रत करती हूँ, उसी के प्रभाव से तेरा अनूप नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इसी मातम्य का कथा सुनने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन केले खाने चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस दिन देवता जागते हैं। इस दिन विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से जाग के और तुलसी विवाह कराते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इसी कारण इसका नाम देव प्रबोधनी एकादशी रखा गया है। इसके मातम्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी के व्रत की करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप ही नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो जरा सोच विचार करो। और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है और अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्नता और मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य की आत्मा ज्ञान प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक विष्णु की कथा सुनते हैं तो 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। कथा वाचक की पूजा करते हैं तो वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करते हैं तो उसके द्वारा 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में तुलसी का दर्शन कर वह 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी के पेड़ लगाते हैं उसके वंश में कोई निसंतान नहीं रहता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उसके वंश में सदैव फलता फूलता रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें देवता निवास करते हैं। यमराज यमदूत ने स्वप्न में भी विचरते नहीं हैं। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उसके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणोदय में तुलसी दल मिलाकर पीते हैं उसके निकट अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्वव्याधि नष्ट हो जाती है। पूर्व जन्म को वह प्राप्त नहीं होता। ऐसी पतित पावन तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करता है उसे स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो कार्तिक या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में से पुण्य तक देव स्थानों पर दीप जलाते हैं उसे महापुण्य मिलता है। बुद्धिमान पुरुष कार्तिक की नदी तट इत्यादि में पुण्य स्थानों में दीप जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनने से गोदान का फल मिलता है। इस दिन नारियल का सागर लेना चाहिए। आप दो और आती हैं एकादशी, उनका नाम है, पहला है परमा एकादशी जो हर 3 साल में एक बार आती हैं। दोनों एकादशी ये अधिक मास की एकादशी है। इस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने ही स्वयं अपना नाम दिया था, पुरुषोत्तम। इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, अधिक मास मतलब लोंद मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके महात्म्य की कथा इस प्रकार है। कपिल नगर में सुमेधा नाम का ब्राह्मण राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रता था। वह पवित्रता अतिथि संस्कार भी करती थी। स्वयं भूखी रह जाती थी पर कारण समेधा ब्राह्मण दरिद्र था। एक दिन कौंडिल्य मुनि ने उनके घर आए और पति पत्नी ने उनको श्रद्धा भक्ति से पूजन किया और दरिद्रता का नाश
नाश करने का उपाय पूछा। कौंडिल्य मुनि बोले, दरिद्रता को दूर करने का एक सुगम उपाय है। तुम दोनों मिलके लोंद के मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, बड़े से बड़े प्रारब्ध स्वर जाएंगे। यक्षराज कुबेर ने परमा एकादशी का व्रत किया और भगवान शंकर ने उन्हें भंडारी बना दिया। इस पंचरात्रि व्रत उत्तम है, तत्काल फल देने वाले हैं। ऐसा कहकर मुनि चले गए और ब्राह्मणी ने परमा एकादशी का व्रत किया। प्रातः समय में राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उनको एक उत्तम गृह में रहने को दे दिया। ग्राम भी उनके नाम करके चला गया। इस परमा एकादशी के मातम्य को सुनने से मानव इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में इंद्र लोक को हो जाता है। लोंद मास की अति श्रेष्ठ एकादशी है। जिस महीने में एकादशी आवे उसी महीने के अनुसार इसका सागर लेना चाहिए। अब अधिक मास की ये शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। हे युधिष्ठिर, इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु राधा रानी की पूजा, वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस अवधि में ये दशमी तिथि से मिथ्या भाषण, निंदा को कर्म को त्याग देना चाहिए। रात्रि को भूमि शयन कर इसके मातम्य की कथा पुलत्स्य ऋषि ने नारद को सुनाई थी। त्रेता युग में महिष्मति नाम की नगरी में कीर्तिमान नाम का राजा राज्य करता था। उनकी 100 स्त्रियां थीं और पुत्र एक भी न था। पर पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र न हुआ। अंत में विचार किया कि गंधमादन पर्वत पे तपस्या जाकर करूँगा। उसकी स्त्री ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। पत्नी और पति पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पे 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा दिख रहा था। रानी ने विचार किया कि अब माँ पतिव्रता अनुसुईया की शरण में जाकर कोई न कोई उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास आई और दंडवत पूजा कर कहने लगी कि मैं हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 के वर्ष के साथ व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान का कोई श्रेष्ठ हो, लेकिन भगवान रूठे ही रहे। पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का कोई और उपाय हो तो जिसके करने से वो कल्याण हो जाए। अनुसुईया ने उत्तर दिया, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधा पूर्वक व्रत करो तो अजय पुत्र की प्राप्ति मिलेगा, जिनको रावण ने भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमाद रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिमान पुत्र को प्राप्त किया। कीर्ति वीर्य माँ प्रतापी राजा था और देवता दैत्य सबको प्रणाम करते थे। उन्होंने रावण जैसे को विजय कर लिया था। अतः शिव जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। इस भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मानव इस व्रत को वो करता है वह विष्णु लोक में परम पद पाता है। इस दिन भगवान को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके बादाम का सागर खाना चाहिए। एकादशी व्रतम संपूर्णम। बोलो एकादशी मैया की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक छोटा सा कीर्तन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो एकादशी मैया की जय हो, एकादशी माता की जयंती। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरा नाम गिनाऊं देवी शक्ति भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी शास्त्रों में वर्णी। ओम जय हो एकादशी माता, मंगसिर की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, शुक्ल पक्ष के मोक्षदायिनी, जो कि पापों को धोती। पोष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होवे पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय हो एकादशी माता, नाम षष्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया के लावे, विजया सदा पावे। ओम जय हो एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आंवला की, मैया शुक्ला आंवला की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माहवल की। ओम जय हो एकादशी माता, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में साख वाली है मैया, बैसाख वाली है मैया। शुक्ल पक्ष में होवे मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। ओम जय हो एकादशी माता, नाम निर्जला सुख की करनी, शुक्ल पक्ष रखिए माँ शुक्ल पक्ष रखिए। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष भरनी। ओम जय हो एकादशी माता, देवशयनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका कृष्ण श्रावण मास में कृष्ण पक्ष कहिए। ओम जय हो एकादशी माता, अजा भाद्र पक्षी की प्रतिवर्तनी, इंद्रा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत के भव सागर से निकाले। जय हो एकादशी माता, पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी, मैया पाप हरन हारी। रमा मास कृष्ण पक्ष कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय हो एकादशी माता, देव उठनी के शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। लोंद मास की वरूथनी विनती, पार करो नैया। ओम जय हो एकादशी माता, शुक्ल लोंद में पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी, मैया दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होवे जन मंगल करनी। ओम जय हो एकादशी माता, जो कोई आरती तेरी भक्ति सहित गावे, जन रघुनंदन स्वर्ग का वास निश्चय पावे। ओम जय हो एकादशी माता, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी, मैं सेवक तुम स्वामी।
कृपा करो भरता, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति, दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे। स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए एकादशी माता की जय हो। एकादशी मातम्य संपूर्णम। ये मैंने आपको 26 एकादशी की कथा सुनाई। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और राधा कृष्ण की ये अनूप कृपा पाइए। इस मातम्य को सुनने मात्र से आपको 26 एकादशी का व्रत का फल मिल जाएगा। साथ ही साथ में एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करके इसको सुनता सुनाता है, उसके समस्त पापों का नाश होके अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। बोलो राधे राधे, राधा कृष्ण की जय हो। हर हर महादेव।